जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 6। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों में इसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। हमारा एएलपी का एग्ज़ाम या तो इस साल के एंड में होगा या अगले साल की शुरुआत में होगा, लेकिन जल्दी ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाओ। अब आपके पास काफ़ी कम समय है। चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज इनमें से किसने की थी? मैडम क्यूरी, फैराडे, हेनरी कैवेंडिश, रदरफोर्ड। तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, लाला हरदयाल, ज्योतिराव फूले। तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पीठ में मर्दा जिसे पीठ साइल्स भी कहते हैं, यह कहाँ पर पाई जाती है? पीठ में मर्दा जिसे पीठ साइल्स भी कहते हैं, यह कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान या असम। तो ये केरल में पाई जाती है। पीठ में मर्दा केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नागार्जुन किस धर्म के दार्शनिक थे? नागार्जुन इनमें से किस धर्म के दार्शनिक थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या सिख धर्म। तो नागार्जुन बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें सभी प्यारे दोस्त, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, नीति दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? नीति दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष आया था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष आया था? 1909, 1935, 1784, 1919। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को आया था। ये 1919 को आया था। इसके द्वारा प्रांतों में द्वितीय शासन लगा था। प्रांतों में द्वितीय शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना किसने की थी? ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना इनमें से किसने की थी? के बिरला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद जैन या नाथुराम दास। तो ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना की थी 1961 को। क्वेश्चन नंबर 8, जी मार्कोनी महान वैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? जी मार्कोनी ये किस देश के निवासी थे?
फ्रांस, ग्रीस, इटली, जर्मनी। तो जी मार्कोनी इटली के निवासी थे। ये इटली के निवासी थे। ये भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। भौतिक विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा एक सबसे लचीला पदार्थ होता है? इनमें से कौन सा एक सबसे लचीला पदार्थ होता है? तांबा, इस्पात, टीन या लोहा? तो इस्पात जो है ये सबसे लचीला पदार्थ होता है। इस्पात सबसे लचीला पदार्थ होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 10, NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कोलकाता से चेन्नई, आगरा से मुंबई, दिल्ली से अमृतसर, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। 2369 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, शाहजहां किस वर्ष सिंहासन पर बैठा था? शाहजहां किस वर्ष सिंहासन पर बैठा था? 1605, 1621, 1628 या 1632? तो ये 1628 को सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां 1628 को गद्दी पर बैठा था, जहांगीर के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? शिलोंग, गोरखपुर, बेंगलुरु या मासिनराम? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत में मासिनराम में होती है। ये मेघालय में स्थित है। मासिनराम मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 12 अप्रैल, 2 अगस्त, 25 जनवरी या 23 मार्च? राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2 अगस्त को मनाते हैं। ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 15, अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुई थी? अलीनगर की संधि इनमें से किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, शिवाजी और अंग्रेज, शाह आलम और अंग्रेज, औरंगजेब और शिवाजी? अलीनगर की संधि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष किया था? गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया था? 1916, 1932, 1942 या 1919? तो यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन 1919 को किया था। क्वेश्चन 17, देव समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
सुभाष चंद्र बोस, शिव नारायण अग्निहोत्री, राजा राम मोहन राय, ये इनमें से कोई नहीं। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी 1887 में, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 18, रोवर्स कप किस खेल संबंधित है? रोवर्स कप इनमें से किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी या कुश्ती? तो ये फुटबॉल संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? दिमाग, आंखें, किडनी या आंत? तो मियादी बुखार में आंत प्रभावित होती है। इसका असर आंत पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का पहला धर्म कौन सा था? विश्व का पहला धर्म इनमें से कौन सा था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या शैव धर्म? तो विश्व का पहला धर्म हिंदू धर्म था। दुनिया में पहला धर्म हिंदू धर्म था। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1910, 1935, 1907 या 1913? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 को हुआ था, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? 12.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या 15 किलोमीटर प्रति सेकंड? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इतने वेग से किसी वस्तु को आकाश में फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी से बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, डाक इनमें से किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा को डाक के नाम से जानते हैं? घाना, वियतनाम, ओमान या हंगरी? तो डाक जो है ये वियतनाम की मुद्रा है। डाक वियतनाम की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 24, वेटिंग फॉर महात्मा इसके लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा इसके लेखक इनमें से कौन है? आर के नारायण, आशुतोष घोष, सरताज सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर? वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक आर के नारायण है। ये आर के नारायण की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने या लॉर्ड डलहौजी ने? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 26, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है?
20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन 27, यूरो इनमें से किस देश की करेंसी का नाम है? यूरो इनमें से किस देश की करेंसी का नाम है? बेल्जियम, फिजी, ब्रिटेन या हंगरी? यूरो बेल्जियम करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 28, निकोसिया किस देश की राजधानी है? निकोसिया इनमें से किस देश की राजधानी है? हांगकांग की, सिंगापुर की, साइप्रस की या लेबनान की? तो निकोसिया जो है ये साइप्रस की राजधानी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 243 का ख किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 का ख किससे संबंधित है? ग्राम सभा, नगर पालिका का गठन, वित्त आयोग या पंचायती संरचना? तो अनुच्छेद 243 का ख पंचायतों की संरचना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रधान इनमें से कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान इनमें से कौन होता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना और सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। जितने मैंने अब तक सेट कराए हैं सभी को ध्यान से देखना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके।